माइंड योर ओन बिजनेस। इस स्टेटमेंट को आपने शायद काफी बार सुना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं जैसे हम इसे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, भाई अपने काम से काम रख। क्योंकि अपना काम तो कुछ भी हो सकता है, पर स्टेटमेंट था बिजनेस के लिए, मतलब वो काम जिसमें आप एब्सेंट रहकर भी अर्निंग करो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व। और आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर दूसरा कदम बढ़ाएंगे। इफ यू टू वांट टू गेट रिच और पैसे की गुलामी नहीं करनी तो स्टे ट्यून्ड। बट अगर आपने पहले के 2 चैप्टर्स नहीं जाने हैं तो मेक श्योर टू वॉच देम बिफोर दिस। तो यार अपने काम से काम रखो, ये बहुत से लोग बोलते हैं, पर रॉबर्ट कहते हैं कि अपने काम से काम रखना भी गरीबी का एक कारण बन जाता है, क्योंकि लोग किसी और के काम को अपना काम समझने लगते हैं। जैसे कोई बैंकर है, उससे अगर कोई कहे कि अपने काम से काम रखो तो वो समझेगा कि मेरा काम बैंकिंग है और उसी पर ध्यान देगा। ऐसे लोगों से रॉबर्ट पूछते हैं, आर यू द ओनर ऑफ बैंक? और अगर नहीं तो बैंकिंग तुम्हारा काम कैसे है? वो तो तुम किसी और के लिए कर रहे हो। ऐसे ही एक बार मैकडोनल्ड्स के ओनर रे क्रॉक ने एक MBA कॉलेज में स्पीच दी और फिर बच्चों से पूछा कि क्या तुम जानते हो मेरा बिजनेस क्या है? आई नो कि आप क्या सोच रहे हो। उन बच्चों ने भी यही सोचा और कहा सबको पता है कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का है, बट रे सेज नो, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। हैमबर्गर मेरे एम्प्लॉइज का काम है। और आज मैकडोनल्ड्स अमेरिका के सबसे प्रीशियस कॉर्नर्स का ओनर है और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रियल एस्टेट ओनर, जस्ट बिकॉज रे इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर हिज बिजनेस एंड ही माइंड्स हिज ओन बिजनेस। जबकि बहुत से एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वो पहले कंपनी के लिए है, फिर गवर्नमेंट के लिए और फिर बैंक के लिए, और वो सोचते हैं कि ये उनका काम है। हाँ, ये उनका प्रोफेशन हो सकता है पर बिजनेस नहीं। और रॉबर्ट सेज फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइफ फॉर समवन एल्स। हर वो आदमी जो रिच होना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे, और आपका बिजनेस आपके एसेट कॉलम से है। और बजाय इसके कि इनकम बढ़ाने पे फोकस हो, फोकस हमेशा एसेट बढ़ाने पे होना चाहिए। क्योंकि जितना आप इनकम बढ़ाना चाहोगे उतना अपने बॉस के लिए और गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, और जितना एसेट्स बढ़ाना चाहोगे उतना खुद के लिए काम करोगे। रॉबर्ट बताते हैं कि रियल एसेट्स हैं ऐसे काम जिनमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत ना हो। अगर आपको प्रेजेंट रहना है तो वो आपकी जॉब है। एक नॉर्मल इंसान जो अर्निंग करता है वो उसके टाइम के लिए है। वो कितनी देर काम करता है डिसाइड करता है कि वो कितना अर्न करेगा। पर ये एक्टिव इनकम सोर्सेज हैं। हमें पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करने हैं, मतलब ऐसे सोर्स जिनमें आप ना रहकर भी अर्निंग करो और जो टाइम आपने सेव किया उसे किसी और फील्ड में यूटिलाइज करो। ऐसा एक सोर्स हो सकता है इन्वेस्टिंग। बैंक में पैसा जमा करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करें, जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। ऑनलाइन एप्स के थ्रू भी इनमें इन्वेस्टमेंट होती है और इनमें इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि रिटर्न्स लगभग 15% तक रहते हैं। स्टॉक्स मतलब किसी कंपनी या स्टार्टअप के शेयर जो खरीदने से आपको भी उस कंपनी की ओनरशिप मिलती है। रियल एस्टेट मतलब जमीन और बिल्डिंग्स का लेन देन, जिसे खरीद के आप उसे किराए पर दे सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। आपकी कोई अपनी क्रिएशन जैसे म्यूजिक या बुक जिसे सेल करके आप अर्निंग कर सको। ऐसी कोई भी चीज जो इनकम दे और जिसका रेट बढ़ता रहे, जैसे गोल्ड। और यार जॉब भी हमें इनकम देती है, पर जॉब एक एसेट नहीं है, क्योंकि जॉब किसी और के लिए काम करना है और एसेट से अपना काम जनरेट किया जाता है। और हमेशा ऐसे एसेट रखने चाहिए विच यू रियली लव, क्योंकि अगर उस एसेट से प्यार नहीं होगा तो उसका ख्याल नहीं रखोगे। और एसेट बिल्ड करने हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत एक कंपनी खोलने चले, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 कंपनीज फेल इन फर्स्ट 5 ईयर्स। और उनमें से जो कंपनी फर्स्ट 5 ईयर सर्वाइव कर जाती है उनमें से भी 9 आउट ऑफ 10 फेल। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि एसेट बिल्ड करने के लिए तुरंत बिजनेस ही करना है। रॉबर्ट सेज कि कीप योर डे टाइम जॉब, पर उसी के साथ अपने एसेट बिल्ड करना शुरू करो और फिर माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अगर कोई करियर प्लानिंग करे तो ऐसे करे कि जो भी वो हायर स्टडीज ले उससे एक एवरेज तक की जॉब सिक्योर हो जाए। और अब जॉब सिक्योर है तो अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू करे, और अगर बिजनेस भी उसी जॉब के वर्क एक्सपीरियंस से समहाउ रिलेटेड है तो दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि 2 अलग अलग काम नहीं करने पड़ेंगे। और जैसे ही एसेट्स ग्रो करते हैं तो हम लग्जरीज में इंडल्ज हो सकते हैं। एंड रिच पीपल बाय लग्जरीज लास्ट। रिच आर इंटेलिजेंट, वो कार, मोबाइल, क्लोथ्स और बाकी चीजों का शो ऑफ नहीं करते। उनकी लग्जरीज मेहनत का एक गिफ्ट होती है। और अब जो कि आप एसेट्स को अच्छे से जान चुके हो और अपने बिजनेस पर ध्यान कैसे देना है समझ चुके हो, नाउ यू आर रेडी टू लर्न द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच, which puts the rich way ahead of the pack, which we will display in the next video. If you like this video and found it useful, then make sure to give it a thumbs up. Share it with your friends, subscribe the channel and hit hard the bell icon. And most importantly, thanks for watching.